बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे रानी की जय। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। बोलो गुरुदेव की जय। आज की कथा कि राक्षस वत्रासुर पूर्व जन्म में कौन था, कैसे वो राक्षस बना। एक समय की बात है, इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे। वो अपने ऐश्वर्य के मद में थे। उसी समय उनके गुरु बृहस्पति जी वहां पधारे। तो इंद्र ने न तो उन्हें आदर सम्मान दिया, न खड़े हुए, न उनको आसन दिया, न नमस्कार किया। बृहस्पति जी को बड़ा क्रोध आ गया और वे वहां से चले गए। थोड़ी समय बाद इंद्र को ने विचार किए जाने के बाद उनको होश आया, अरे आज मेरा गुरु का अपमान हो गया है, मैंने बहुत गलत कार्य कर दिया। ऐश्वर्य के मद में मैंने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया है। लेकिन तब तक बृहस्पति जी को उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन बृहस्पति जी नहीं मिले। जब ये बात शुक्राचार्य जी को पता चली तो राक्षसों ने इन देवताओं पर धावा बोल दिया और उनको हरा दिया। उनके अस्त्र शस्त्र सब नष्ट कर दिए। उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, वो विहल हो गए। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उनकी सेवा लो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये सभी त्वष्टा और विश्वरूप के पास आए हैं। विश्वरूप से उन्होंने प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि पुरोहित बनना बहुत अच्छा कार्य नहीं है, फिर भी देवताओं की साधना के लिए मैं आपका साथ दूंगा। विश्वरूप जी ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया है। वैष्णव विद्या नारायण कवच का उपदेश दिया है। इस नारायण कवच को धारण कर लेने से इंद्र ने फिर से त्रैलोक्य लक्ष्मी प्राप्त कर ली, फिर से अपना राज्य लक्ष्मी ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। ये नारायण कवच दधीच जी ने त्वष्टा को दिया, त्वष्टा ने विश्वरूप को दिया और विश्वरूप ने इंद्र को दिया है। एक दिन विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे देवताओं के लिए, तो वो रोज देवताओं के लिए हवन में आहुतियों में राक्षसों को भी आहुति देते थे। इंद्र ने देख लिया कि चुपके चुपके देवताओं के साथ असुरों को भी आहुति देते हैं, क्योंकि विश्वरूप जी की माता जी असुरों की बहन थी। समझ गए, इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। विश्वरूप जी के 3 सर थे, उनको तीसरा भी कहते हैं। तो इंद्र ने क्रोध में आके उनके तीनों सर काट डाले। अब उन्हें इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई, लेकिन इंद्र ने वो ब्रह्महत्या को लिया नहीं, 4 भागों में विभक्त कर दिया है। अब उन्होंने 4 भागों में विभक्त क्या किया? पहले तो वृक्ष, जब हम वृक्ष को काटते हैं तो उसमें से चिपचिपा गोंद जैसी निकलती है, ये एक ब्रह्महत्या है। फिर जल में फैन और बुदबुदे निकलते हैं। इस तरह पृथ्वी ऊसर के रूप में दिखाई देती है और स्त्रियां हर महीने रजस्वला होती हैं। ये 4 ब्रह्महत्या हैं। ये 4 ब्रह्महत्याओं को उन्होंने विभक्त कर दिया है। जब विश्वरूप जी की हत्या कर दी इंद्र ने, तो त्वष्टा जी बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए और उन्होंने एक हवन प्रारंभ कर दिया कि इंद्र का शत्रु जो है वो उत्पन्न हो। तो उस अग्नि से एक आदमी उत्पन्न हुआ है, एक राक्षस उत्पन्न हुआ है, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। काला स्वरूप, भयंकर स्वरूप था। उसका नाम वत्रासुर था। उसका नाम वत्रासुर पड़ा। अब वत्रासुर ने सबको, देवताओं को हराना चालू कर दिया, उनको परेशान करना चालू कर दिया। वो हारने लग गए। देवताओं का फिर से बुरा हाल हो गया। उसको देख के सभी देवता बड़े परेशान हो गए। तो फिर वो भगवान नारायण की शरण में गए। हे अंतर्यामी, हे अविनाशी, हे परमात्मा,
आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा सबका कल्याण परम साध्वी, परम भगवान के भक्त महाराजा महर्षि दधीचि कर सकते हैं। तुम उनका शरीर मांग लो और उनके शरीर से एक वज्र बनाना, उससे इस वत्रासुर की हत्या होगी। सभी लोग, देवता लोग दधीच जी के पास गए, उनसे बड़ी प्रार्थना की है कि हम देवताओं का कल्याण करने के लिए आपको हमें समर्पित करना होगा। दधीच जी मान गए। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दधीच जी ने उसको भेंट दिया, जिससे बाद में पुत्र एक उत्पन्न हुआ है, पिपलाद। शनि ग्रह की शांति के लिए पिपलाद की पूजा की जाती है। तो दधीच जी ने अपना शरीर समर्पण कर दिया है। उस समर्पण से विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से एक वज्र बनाया, कठोर वज्र बनाया वत्रासुर को मारने के लिए। वत्रासुर और इंद्र का जब युद्ध सामने सामने हुआ तो इंद्र उसको उपदेश देने लगे। इंद्र को उपदेश देने लगा कि ये शरीर न मेरा है न मैं मेरा हूं, ये अविनाशी है। ये शरीर तो कब चला जाएगा पता नहीं है। मुझे अगर मृत्यु भी प्राप्त हुई तो अविनाशी भगवान के चरणों का आश्रय मिलेगा मुझे। बड़ा ज्ञान देने लगा वो। उसके ज्ञान से कहने लगा कि ये युद्ध तो एक खेल है, ये जुआ है, जुआ जिसमें प्राण की हम बाजी लगा देते हैं। ये बाण हमारे कौन है? पासे हैं। और ये जो वाहन है ये चौरस है। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा बाजी किसी को पता नहीं है। संसार में दो प्रकार की मृत्यु दुर्लभ है। एक तो जो योगी लोग होते हैं ब्रह्म चिंतन के द्वारा अपना शरीर त्याग देते हैं, वो बड़े महान है। और दूसरा योद्धा होता है जो रणभूमि में आगे बढ़कर अपने प्राण, लड़ाई करते करते अपने प्राणों को त्याग देता है। इंद्र को विस्मय हो गया कि इसलिए इतना ज्ञान की बातें कर रहा है। लेकिन इंद्र ने उस वज्र द्वारा समुद्र से फेल लिया, क्योंकि उसको वरदान था न गीली वस्तु से मरेगा न सूखी वस्तु से मरेगा। तो इंद्र ने उस वज्र पर समुद्र के फेल लगा दिए। वो फेल लगा के उन्होंने उससे उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इतना ज्ञानी कैसे हुआ? तो प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम के राजा थे, सूरसेन देश में थे। उनकी पत्नी कृतघ्रुति थी। उनके कोई संतान नहीं थी। बड़े धर्मात्मा, सत्यवान, पुरुषार्थी, भगवत प्रेमी थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थे। बड़े दुखी रहते थे, हर समय दुखी रहते थे कि मेरे कोई संतान नहीं है। उनके बहुत सारी पत्नियां थीं, लेकिन सभी निसंतान थीं, सभी बांझ थीं। वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि अंग ऋषि वहां से अंगिरा ऋषि पधारे। उन्होंने अंगिरा ऋषि से बड़ी प्रार्थना की है कि हे प्रभु, बोले तुम क्यों शोक करते हो? बोले प्रभु मेरे पास कोई औलाद नहीं है। ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये प्रेम, ये किसके लिए है? अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने कहा तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन उससे प्रेम भी प्राप्त होगा और शोक भी प्राप्त होगा, हर्ष भी होगा तुम्हें और शोक भी होगा। वो दिन रात उसमें ही लगे रहते थे चित्रकेतु जी, क्योंकि जैसे किसी कंगाल को धन मिल जाता है ना तो उसमें आसक्त हो जाता है, वैसे वो अपने पुत्र में आसक्त हो गए एकदम। दिन रात अपने बच्चे में ही रहते थे, लगे रहते थे। अब जब उनकी सौतों को पता चला कि रानी का वर्चस्व बढ़ गया है, वो दिन भर पुत्र की आसक्ति में ही रहते हैं, तो उन्होंने जलन के कारण उस छोटे नन्हे बालक को विष दे दिया। जब वह नन्हा बालक विष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया तो चित्रकेतु की औरत बड़ा विलाप करने लगी, बड़े रोने लगी, शोक में हो गई। चित्रकेतु को भी पता चला तो वो भी बड़े दुखी हो गए, विलाप करने लगे जोरों में, हाय ये क्या हो गया। प्रजा भी दुख में डूब गई, पूरा राज्य दुख में डूबता ही चला गया। उसी समय अंगिरा ऋषि और देव ऋषि नारद भी वहां पधारे। उन्होंने बहुत कहा, बहुत समझाया कि
मृत्यु एक ना एक दिन शाश्वत है, सबको आनी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस पुत्र से तुम्हें हर्ष भी होगा तो शोक भी प्राप्त होगा। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं था, लेकिन तुम्हें प्राप्त हुआ, इसलिए कुछ समय तक तुम्हें हर्ष हुआ, फिर कुछ समय बाद शोक आ गया है। तुम अपने मन को विषयों से भटकने से रोको, उसको शांत करो, उसको स्वस्थ करो और मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो। लेकिन जब चित्रकेतु समझ नहीं रहे थे तो उन्होंने जीव आत्मा को तुरंत वहां बुलाया है। जब राजकुमार जीव आत्मा प्रत्यक्ष बुलाकर उन्होंने पूछा है कि भाई तुम्हारे माता पिता तो बड़े दुखी हो रहे हैं, तो जीव आत्मा ने कहा कि शोक मोह और भय सभी दुख के कारण होते हैं पिताजी, और मैं मेरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता हूँ, और अलग अलग मैं जब गर्भ में आता हूँ तो उसमें शरीर धारण करता हूँ, फिर तब आप मेरे माता पिता होते। अलग अलग योनि में अलग अलग माता पिता, अलग अलग संबंधी, क्योंकि न तो कोई मेरा है न पराया है, न कोई प्रिय है न अप्रिय है। ये तो बार बार ये जीवन नित्य अविनाशी सूक्ष्म है, इसीलिए आप शोक न करें। मेरे शरीर त्यागते ही अब आप मेरे माता पिता नहीं रहे। उसने बड़ा ज्ञान दिया उस बालक ने कि आप अभी दिन रात मेरे विषय में छोड़ना छोड़ दें। चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त हुआ। चित्रकेतु ने भगवान की शरण ली है। अंगिरा ऋषि ने उनको ज्ञान दिया, वो विद्याधर हो गए। वो भगवान में मन लगा लिया, भगवान नारायण में मन लगा लिया, संकर्षण भगवान में उन्होंने मन लगा लिया, और मन लगाने के कारण उनका जीवन व्यतीत होने लगा। वो बड़े ज्ञानी हो गए, और उनके ज्ञानी होने के बाद एक दिन की बात है कि शंकर जी और पार्वती एक सभा कर रहे थे। सब बड़े मुनि ऋषि बैठे हुए थे, और पार्वती जी एकदम सट कर बैठी हुई थी, चिपक कर बैठी हुई थी शंकर जी के साथ। तो चित्रकेतु जी हंसने लगे, कहने लगे, देखो इतनी बड़ी सभा में कैसे भगवान बैठे हुए हैं, अविनाशी शंकर अहंकार रूपी अविनाशी है, भगवान है, फिर भी इन्हें लज्जा नहीं। शंकर जी मुस्कुराने लगे, वो कुछ नहीं बोले, उनके देवगण भी कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी को क्रोध आ गया, अरे ये मूर्ख क्या बातें कर रहा है। उस समय पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू जा और जाकर पाप में असुर सोनी में जन्म ले, असुर बन जा। चित्रकेतु को समझ में आया, उन्होंने पार्वती जी और शंकर जी को प्रणाम किया है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं अभिमानवश समझ ही नहीं पाया, मैंने अपराध कर लिया कि महापुरुषों का अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझसे अपराध हुआ है। तो वही चित्रकेतु वक्रासुर बने हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब इंद्र को समझ में आया कि चित्रकेतु कौन थे। चित्रकेतु ही अगले जन्म में वक्रासुर राक्षस बने हैं, लेकिन उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसलिए उन्हें पूरा ज्ञान था। लेकिन इससे क्या समझ में आया, बिना सोचे समझे किसी की अवहेलना करना, किसी का अपमान करना, किसी की हंसी उड़ाना नहीं चाहिए। जैसे उस बालक के मोह में पड़कर उन्होंने भगवान में मन नहीं लगाया, वो बालक के मोह में पड़ गए। चित्रकेतु, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने अवहेलना कर दी वहां, तो उनको भी उसका दुख भोगना पड़ा है, क्योंकि इंद्र का राजपाट, ऐश्वर्य, धन सब छिन गया। तो इस कथा का पूरा तात्पर्य ये है कि हमें मन क्रम वचन से ईश्वर की सेवा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी की हंसी उड़ाना, किसी की अवहेलना करना, किसी का अपमान करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो नारायण भगवान की